हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दास एक्सप्रेस। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो आज मैं फिर से एक नई वैकेंसी की डिटेल नोटिफिकेशन आप बोल सकते हो लेके आया हूँ। वो है इंडिया पोस्ट जीडीएस। जीडीएस का फुल फॉर्म आपको पता है? ग्रामीण डाक सेवक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है। तो इसमें जो है जनवरी 2025 में इसकी वैकेंसी आई हुई है। इसकी जो टोटल पोस्ट की बात करें वो 21,413 पोस्ट आई हुई है, ठीक है। तो आप इसको कैसे फिल कर सकते हो, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उस सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपको जो है एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 10 जो है हाई स्कूल जिसको बोलते हैं क्लास 10 पास आउट होना चाहिए। और आपके जो सब्जेक्ट हैं वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के होने चाहिए, मतलब आपके 10th क्लास में मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। वैसे भी सबके होते हैं यार, आपके भी होंगे। और दूसरी बात, जहाँ पे आप जॉब करोगे, जहाँ पे आप फिल करना चाहते हो, आपकी जो वैकेंसी होती है, आपका जो सर्कल है, जोन है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कि मैं झारखंड से बात करूँ तो वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज चलती है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर आप इसके बारे में और भी बढ़िया से जानकारी चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो वही, जैसे कि पहले मैंने बताया कि आपको पास आउट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन वही 10th में, और मैथमेटिक्स और लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, और इंग्लिश जो आपके ये कंपलसरी है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है। और अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो मैं जैसे कि आपको बता दूं कि CCC जो हम लोग एक टॉपर सीरीज चला रहे हैं, टॉपर सीरीज, इसको आप क्लास कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, मतलब कि साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। साइकिल चलाने तो जानते हो ना? अगर नहीं जानते हो तो गाड़ी चलाने जानते होगे। एक हुआ ऐसा कि मेरे दादाजी है ना, वो 4 व्हीलर चलाने जानते थे लेकिन 2 व्हीलर नहीं जानते थे। तो आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आप देख लेना। उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं हम। ये जो वैकेंसी डिटेल, ये हमारा जो है झारखंड का हमारा जो टोटल वैकेंसी था यहाँ पे आपको दिखा दें। ये जो है 21,413, ये पूरा सेंट्रल लेवल का, मतलब इंडिया का। ये पूरा इंडिया में जो वैकेंसी आया वो पूरा इतना है 21,413। लेकिन यहाँ पे जो ये स्लाइड है ये बस झारखंड के लिए लिया गया है। जैसे कि यूआर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट का 368 सीट है, एसटी 201 सीट, एससी 87 सीट, ओबीसी 82 सीट, पीडब्ल्यूडी 23 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 61 सीट। इस तरह टोटल सीट जो है वो 812 है झारखंड में। झारखंड से आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपके लिए जो है 812 सीट दी गई है। और उसमें से भी 812 में से जो जो कैंडिडेट एसटी, एससी, यूआर, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस के हैं, उनके सारे यहाँ बांट दिए गए कि आपको इतने सीट दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट की बात करें तो आपका मिनिमम एज जो है 18 साल होने चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, अगर तो उसके मतलब कि जो इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट रूल के उसमें मतलब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आगे मैं बताता हूँ कैसे कैसे दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन मतलब कि आपको एज में छूट दी जाती है, जैसे कि एज लिमिट वही। और यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात करें तो एसटी और एससी कैटेगरी के जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो 5 साल दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल दिया जाएगा। जैसे कि मान लो आपका जो मैक्सिमम एज 40 साल है, उसके बाद इसमें से 40 में से 3 साल और ऐड कर दो, मतलब कि 43 आपका मैक्सिमम एज हो जाएगा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो। लेकिन आपको इसका फरमान देना पड़ेगा, आप ओबीसी हो सो, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए नो रिलैक्सेशन, आपको कोई भी एज में रिलैक्सेशन, आपको एज में छूट नहीं दी जाएगी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। पीडब्ल्यूडी उसके लिए 10 साल। अगर आप पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी हैं तो आपको 13 साल दिया जाएगा, वही 10 साल पीडब्ल्यूडी वाला और 3 साल ओबीसी वाला, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी के लिए 15 साल दिए जाएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद आगे जो है आप इसको फॉर्म फिलअप को कैसे फिल कर सकते हो, जैसे कि आपको बता दूं कि इसका जो 10 तारीख से लेकर के, मतलब 10 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपका ये जो लास्ट डेट है 3 मार्च तक का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वही कुछ प्रोसेस हैं, जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल आपको जो है फिल करना पड़ेगा। और फोटो, साइन, आईडी प्रूफ, ये सारी चीजें आपको सबमिट करने पड़ेंगे। आपका जो फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन होगा। ये वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा ये वेबसाइट का,
या फिर आप यहाँ से भी आप वैसे भी ब्राउजर पे जाके अगर सर्च करोगे indiapostsgdsonline.gov.in तो आपको वहाँ से फॉर्म का जो प्रोसेस है वो सारा चीज़ बता भी दिया जाएगा, कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले। और जब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाए तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना, ताकि आपको भविष्य में आगे कुछ मतलब उससे रिलेटेड जानकारी मिल जाए। उसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। वो है सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, मतलब कि जो है आपको यहाँ पे 10th लेवल के जो परसेंटेज है, 10th लेवल में आपके कितने परसेंट आए हैं उस बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। मान लेते हैं कि 10th क्लास में हमारा 100% आया है, तो सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट के 100% आए हैं ना उसको सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमारे 200 वैकेंसी आए हैं और जो 100% नंबर लाने वाले हैं वो कैंडिडेट का जितने लोग हैं वो मान लेते हैं हम 100 कैंडिडेट जो हैं वो 100% नंबर लेके आए, तो इसमें से 100 माइनस कर दो, 200 में से 100 माइनस कर देंगे तो बचते हैं हमारे 100 कैंडिडेट। अब क्या होता है, ये 100 कैंडिडेट को कैसे फिल किया जाएगा, जिसके 99% आए हैं उसको लिया जाएगा। उसके बाद मान लो जो 99% लाने वाले कैंडिडेट हैं वो 50 कैंडिडेट हैं, अब सीट बच गए 50। अब ये 50 को कैसे फिल किया जाएगा, अब इसके बाद 98% जिसने लाए हैं उसको लिया जाएगा। इस तरह करके जिसके सबसे ज्यादा परसेंटेज आए हैं उसको सबसे पहले लिया जाएगा। धीरे धीरे करके जैसे ही ये 200 सीट फुल हो जाएंगे उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। वही यहाँ पे दिया हुआ है मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर किया जाएगा। आपके मार्क्स जो है कितने आपने मार्क्स लाए हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड में, उसके लिए आपको साइकिल का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर आप स्कूटर चलाना जानते हैं या मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं तो वेल एंड गुड। बस इतना ही चीज़ थे यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस यही है। आपको इसमें एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा, नो एग्जाम, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, आपके मेरिट पे आपको उठाया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं कुछ, जैसे कि इसका जो डेट है अप्लाई करने का वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 3 मार्च, पहले भी मैंने बता दिया ये। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लास्ट डेट है वो 3 मार्च ही है। और आपका जो क्लोजिंग डेट है फी पेमेंट का, मतलब कि आप एग्जाम दोगे, सॉरी फॉर्म जो फिलअप करोगे उसका जो पेमेंट है वो आप 3 मार्च तक कर सकते हैं, उसका लास्ट डेट वही है। अगर मान लो आपने फॉर्म भरा और फॉर्म में कुछ दिक्कतें आई है या फिर कोई गलती चीज़ हम लोगों ने भर दिया है तो उसको आप एडिट और करेक्शन कर सकते हो। उसके लिए 6 से लेकर के 8 मार्च के बीच विंडोज़ ओपन किए जाएंगे, उसको वेबसाइट के विंडोज़ को, वहाँ से आप करेक्ट कर सकते हो अपने फॉर्म को। और जो डेट ऑफ रिजल्ट है मेरिट लिस्ट का, भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो उन्हीं को पता है कि कब आपका मेरिट लिस्ट आएगा। लेकिन देखो ये यहाँ पे आप कमिंग सून लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको जानकारी मिली होगी जीडीएस से रिलेटेड, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें मेरे ज़्यादा परसेंटेज आए हैं तो मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो।